बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टोपोलॉजी का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है डेंस सबसेट। सो स्टार्ट करते हैं इसको। डेंस सबसेट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। लेट एक्स्ट्रा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस and A is any subset of X, then A is dense in X if कंडीशन है कि ए क्लोयर इज इक्वल टू एक्स। तो डेंस सबसेट की डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसका कोई भी सबसेट उसको हम डेंस सबसेट तब कहते हैं अगर उसका क्लोयर टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के ही इक्वल आ जाए। नोट दैट एज वी नो दैट, क्योंकि यहाँ पे क्लियर की बात हो रही है तो क्लियर का एक रिजल्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ए बार इज इक्वल टू ए यूनियन ए ड्राइव सेट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक क्लियर का रिजल्ट। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ रहा है ए बार इज इक्वल टू एक्स। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरे पास बन रहा है ए यूनियन ए ड्राइव सेट इज इक्वल टू एक्स। अब इसका क्या मतलब है? इट्स मीन every point of x is either a member of A or a limit point of A। तो मैंने इसी को देखते हुए ये इसका जो है वो इसकी मीनिंग लिखे हैं कि ए यूनियन ए ड्राइव्ड सेट अगर एक्स के इक्वल है तो इसका मतलब है कि जो हर पॉइंट है एक्स का वो या तो ए से बिलोंग करता है या फिर उसका ड्राइव्ड सेट से बिलोंग करता है। क्योंकि ड्राइव्ड सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स होता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि या तो एक्स का हर एलिमेंट हर पॉइंट जो है वो ए का एलिमेंट होगा, नहीं तो फिर वो उसका लिमिट पॉइंट होगा। अब हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं डेंस सबसेट के लिए। एग्जांपल इज लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी and topological space tau is defined as x, phi, a, b and ab। तो ये अगर हमारे पास इसकी टोपोलॉजी है, लेट a इज इक्वल टू c एंड d। हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि a जो है वो डेंस सबसेट ऑफ x है या नहीं। check A is dense in X or not। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने डेंस की जो है प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है या डेफिनेशन अप्लाई करनी है तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि ए बार या क्लियर ऑफ ए जो है वो एक्स के इक्वल आता है। इट्स मीन कि हमें ए का क्लियर फाइंड करना है और एट द एंड चेक करेंगे कि क्या वो एक्स के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर एक्स के इक्वल होगा तो वो डेंस है, अदरवाइज डेंस नहीं होगा। सो ए गिवन है, क्लोयर फाइंड करना है। क्लोयर के लिए आपको होता है क्लोज सबसेट्स की जरूरत होती है। सो पहले इसके जो है वो क्लोज सबसेट्स जो है वो फाइंड कर लेते हैं। लेट
क्लोज्ड सेट्स आर, कौन कौन से बनेंगे? x है तो आपको पता है ये ओपन है, तो इनका कंप्लीमेंट करेंगे तो वो क्लोज्ड बन जाएगा। तो x माइनस ए, x इज़ 5, x माइनस 5 इज़ x, x माइनस a इज़ b, c and d, x minus b is a, c and d, x minus ab is c and d। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं क्लोजर ऑफ ए, क्लोजर ऑफ ए या फिर ए बार। इसके लिए आपको पता है कि हम लेते हैं सेट के सुपर सेट्स और उनका आपस में इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपर सेट्स या फिर स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। तो अगर आप यहाँ पे चेक करें तो ये हमारे पास जो है सारे सुपर सेट बन रहे हैं, लेकिन जब इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन हमारे पास आ रहा है सी डी आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू ए। यहाँ से रिजल्ट हमें ये तो बताता है कि ए इज़ क्लोज्ड, क्योंकि ए का क्लोजर ए के ही इक्वल आ गया। तो ये रिजल्ट तो हमें पता चल गया, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। हमने ये प्रूफ करना है कि ये एक्स के इक्वल है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ए बार इज़ नॉट इक्वल टू एक्स। सो यहाँ से हमने कंक्लूड किया ए इज़ नॉट डेंस इन एक्स। सो ये जो सबसेट ए गिवन है ये डेंस नहीं है। मे भी इसी सेट का, इसी स्पेस का कोई और सबसेट लें तो वो इसका जो है वो डेंस सबसेट बन जाए, लेकिन जो फिलहाल हमने यहाँ पे कंसीडर किया है ये इसका जो है वो डेंस सबसेट नहीं है। तो इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बल्कि इस तरह से करते हैं कि वो मैं आपको देती हूँ, आप उसको जो है वो फाइंड कीजिएगा कि ये जो सेकंड एग्जांपल मैं अभी दे रही हूँ, ये एग्जांपल में जो सेट गिवन है वो डेंस है या नहीं है। तो मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देती हूँ। तो एग्जांपल हमारे पास है लेट x is a, b, c and d। टोपोलॉजी भी वही है जो ऑलरेडी हमने डिफाइन की, x 5 a b एंड a b। ओके जी, ये टोपोलॉजी। अब देखें सेट मैंने जो है वो इसका चेंज कर दिया है। फाइंड a is a b c dense in x और नॉट। तो उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे एज इट इज़, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल की है उसी तरह से आपने इसको करना है। उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, इजी सा है ये। नेक्स्ट हम इसका थ्योरम करते हैं ताकि हम इसका थ्योरम डिस्कस कर सकें। तो थ्योरम की स्टेटमेंट है लेट एक्स ड्रॉ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस let x draw be a topological space then a subset, then a subset a of x is dense in x, is dense in x if and only if every open set intersect A, every open set containing x in x intersects A। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमने इसमें करना क्या है। ये तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है, उसका सबसेट है जिसको हमने डेंस प्रूव करना है। डेंस प्रूव करें इसको इफ़ एंड ओनली इफ़
एवरी ओपन सेट कंटेनिंग x इंटरसेक्ट a, इट्स मीन कि a डेंस होगा इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू एनी ओपन सेट u इंटरसेक्शन विद a इज नॉन एम्प्टी। इट्स मीन कि इसमें अदर देन x भी कोई एलिमेंट होना चाहिए। सो पहले मैं इसको लिख लेती हूँ कि हमने इसमें जो है वो प्रूफ क्या करना है। डेंस है तो डेंस के लिए आपको पता है हम ये प्रूव करते हैं ए बार इज इक्वल टू एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स इन यू, यू यहाँ पे मैं कोई भी ओपन सेट ले रही हूँ, इंटरसेक्ट विद ए इज नॉन एम्प्टी। बेसिकली हमारी जो थ्योरम की स्टेटमेंट है वो मैथमेटिकली इस तरह से है। तो अब इफ एंड ओनली इफ है तो आपको पता है दोनों साइड से हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा। सो जो पहला है इसमें हम सपोज कर लेते हैं लेट ए बार इज इक्वल टू एक्स एंड वी आर टू प्रूव x in u and u intersection a is non-empty। मैं contrary suppose कर लेती हूँ। Let's suppose on contrary, suppose contrary that u be an open set of x and let a intersection u is empty। तो हमने यहाँ पे कॉन्ट्रेरी सपोज कर लिया कि जो ए इंटरसेक्शन u है वो एम्प्टी है, जो कि मैंने खुद से रिज्यूम किया है, कॉन्ट्रेरी सपोज किया। अब हम देखते हैं कि इसको हमने किस तरह से करना है। तो मैं जो है इसकी दोनों साइड पे x माइनस यू के साथ यूनियन ले लेती हूँ। अब देखिए क्योंकि मैंने कुलेयर साइड पे जाना है तो आपको पता है u क्योंकि ओपन है तो x माइनस यू एक क्लोज्ड सेट होगा। तो कुलेयर में क्योंकि क्लोज सेट्स होते हैं इस वजह से मैं x माइनस यू के साथ इसका यूनियन ले लूँगी। कंसीडर यूनियन ऑन बोथ साइड्स with x minus u, we get a intersection u, इसका यूनियन लिया हमने x माइनस u से, दिस इज इक्वल टू फाई यूनियन x माइनस u। तो अब आप यहाँ पे देखें कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन u है तो इसके साथ अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा a यूनियन x माइनस u इंटरसेक्शन u यूनियन x माइनस u। दिस इज इक्वल टू, इनका यूनियन करेंगे तो ऑफ कोर्स x माइनस u ही आएगा। अब आप यहाँ पे देखें a यूनियन x माइनस u एज इट इज़ है इंटरसेक्शन u यूनियन x माइनस u, ये किसके इक्वल आ रहा है देखें। एक दफ़ा उसमें से x में से u के एलिमेंट्स निकल रहे हैं, दूसरी दफ़ा उसी के साथ यूनियन है, इट्स मीन ये होल x ही बन जाता है, होल स्पेस ही बन जाती है। सो अगर मैं यहाँ पे अब इंटरसेक्शन लूँ तो आपको पता है कि ये क्योंकि स्मॉल सेट है और ये हमारे पास फुल स्पेस है तो आपको पता है इंटरसेक्शन में जो छोटा सेट होता है वही आता है। सो ये हमारे पास आ गया a यूनियन x माइनस यू इज इक्वल टू x माइनस यू। तो किसी सेट के साथ a यूनियन हो रहा है और वो उसी सेट की इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ से a इज सबसेट ऑफ x माइनस यू। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो x माइनस यू है वो तो क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड कोई भी सेट तब होता है, या मैं जो है वो यहाँ पे वी नो दैट a सबसेट b implies a बार सबसेट b बार। सो मैं इसी को अप्लाई कर देती हूँ यहाँ पे, तो ये बन जाएगा a बार इज सबसेट ऑफ x माइनस यू बार। सिंस u इज ओपन सेट सो x माइनस यू इज क्लोज्ड।
x माइनस यू अगर क्लोज्ड है तो ये हमें बताता है कि x माइनस यू बार इज इक्वल टू x माइनस यू है। सो इसी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया तो ये बन गया a बार इज सबसेट ऑफ x माइनस यू। तो a बार तो हमारे पास गिवन था, सिंस a बार इज इक्वल टू x, तो इसका मतलब है कि x इज सबसेट ऑफ x माइनस यू। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज x माइनस यू जो है वो सबसेट x का हो सकता है, x जो है वो x माइनस यू का सबसेट नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो आवर assumption is wrong. So our assumption is wrong. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रूव हो गया A इंटरसेक्शन U इज नॉन एम्प्टी। A इंटरसेक्शन U इज नॉन एम्प्टी। बेसिकली यही हमने प्रूव करना था, इसको कॉन्ट्रेरी सपोज करके चल रहे थे, तो अब हम इसका कन्वर्ट कर लेते हैं। जी कन्वर्सली अगर इसको करें तो अब देखें कि अब हमने क्या करना है। लेट्स सपोज दैट यू बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ x, नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट ऑफ x एंड इंटरसेक्ट A। इट्स मीन हमारे पास ये गिवन है कि A इंटरसेक्शन U इज नॉन एम्प्टी एंड वी आर टू प्रूव A बार इज इक्वल टू x। हम ये प्रूव करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें दोनों में इंक्लूजन को जो है वो प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले मैं x को ले लेती हूँ। दैट फॉर ईच x इन x, आपको पता है कि अगर x के एलिमेंट्स हैं तो इसके लिए x जो है वो इसके फ्लेयर से तो लाजमी बिलोंग करेगा। x अगर प्लेयर में बिलोंग करता है तो इसका मतलब मैंने तो ये जो है x का एलिमेंट लिया था, सो x इज सबसेट ऑफ A बार। इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, A बार इज ऑल्सो सबसेट ऑफ x। सो बाय 1 and 2, by 1 and 2 we get A बार इज इक्वल टू x। A बार इज इक्वल टू x है तो हमने ये प्रूव कर दिया। सो A इज डेंस इन x। और यही जो है वो प्रूफ था, यही हमने इसमें थ्योरम का प्रूफ करना था कि जो A है, कोई भी सबसेट है, वो डेंस कब होता है? जब इफ़ एंड ओनली इफ़ कोई भी ओपन सेट जो है वो A से इंटरसेक्ट करे तो नॉन एम्प्टी उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, उसके इंटरसेक्शन में कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए। तो ये हमने इसमें प्रूव कर दिया है। एक मैं आपको इसकी और एग्जांपल दे देती हूँ जो कि आपने इसकी करनी है। तो वो एग्जांपल जो है वो मैं प्रीवियस एग्जांपल के साथ ही दे दूँ। जी मैं इसी एग्जांपल के साथ ये भी लिख देती हूँ। प्रूव दैट Q is dense in R। जी आपने ये प्रूव करना है कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है, ये सेट ऑफ रियल जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है ये रियल लाइन पे डेंस, ये रियल नंबर्स में डेंस है। इसको आपने प्रूव करना है। और जो डेंस है इसकी प्रॉपर्टी आपको पता है, उसी प्रॉपर्टी को लेके चलेंगे। बार इज इक्वल टू x, तो उसी को जब आप यूज़ करेंगे तो आप इसको इजीली जो है वो प्रूव कर सकते हैं। तो होप सो कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी, इस थ्योरम की भी आपको समझ आ गई होगी।
सो अभी हमारा डेंस सबसेट का ही टॉपिक चल रहा है, तो रिमेनिंग इसके जो भी एग्जांपल्स हैं या थ्योरम्स हैं उसको अब हम जो रहता है उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप सो आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। ओके जी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।